मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर चुनौती। इन साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आधुनिक विकास की सबसे बड़ी कीमत मांग रहा है। हम बात कर रहे हैं मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। यह केवल एक खबर नहीं है बल्कि एक अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ है इंसान की बढ़ती जरूरतें और दूसरी तरफ है बेजुबान जानवरों का सिकुड़ता घर। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर साल औसतन 500 से अधिक लोग हाथियों के साथ संघर्ष में जान गंवाते हैं। वहीं इंसानी बचाव या गुस्से के कारण सैकड़ों वन्य जीव भी मारे जाते हैं। इसका असली विलन कौन है? जवाब है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन यानी जंगलों का टुकड़ों में बंटना। जब हम एक विशाल जंगल के बीच 4 लेन हाईवे निकालते हैं या रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो हम सिर्फ रास्ता नहीं बनाते, हम जानवरों के सदियों पुराने रास्तों को काट देते हैं। जब हाथियों या तेंदुओं के पास चलने के लिए सुरक्षित गलियारे यानी कॉरिडोर नहीं बचते हैं तो वे खेतों का रुख करते हैं। एक गरीब किसान के लिए उसकी पूरी साल की मेहनत, उसकी फसल चंद मिनटों में उजड़ जाती है। यहाँ समस्या केवल शारीरिक चोट की नहीं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक भी है। सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी है कि ग्रामीण अक्सर खुद ही कानून हाथ में लेकर जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, दुनिया के कई देशों ने मिसाल पेश की है। बोत्सवाना मॉडल, यहाँ समुदायों को पर्यटन से सीधा पैसा मिलता है। जब ग्रामीणों को पता चलता है कि एक जीवित शेर उन्हें मरे हुए शेर से ज्यादा कमाई दे सकता है तो वे खुद रक्षक बन जाते हैं। फिनलैंड की तकनीक, यहाँ हिरणों और रेनडियर के सींगों पर रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया जाता है ताकि रात में ड्राइवरों को वे दूर से दिख सके। भारत के एलिफेंट व्हिप स्पर्श, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थानीय समुदायों को अर्ली वार्निंग एसएमएस भेजे जाते हैं जिससे समय पर रहते टकराव टल जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बाड़ यानी फेंसिंग लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें हैबिटेट रीस्टोरेशन पर ध्यान देना होगा। हमें ऐसे वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस और अंडरपासेस बनाने होंगे जैसे कि हमें नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस या पेंच नेशनल पार्क के पास देखा है। जानवरों को उनका रास्ता वापस देना ही एकमात्र स्थायी समाधान है। दोस्तों, धरती सिर्फ हमारी नहीं है। विकास जरूरी है लेकिन वह समावेशी यानी इंक्लूसिव होना चाहिए। जब तक हम वन्य जीवों के गलियारों का सम्मान नहीं करेंगे ये संघर्ष थमेगा नहीं। याद रखिए, जंगल सुरक्षित है तो पर्यावरण सुरक्षित है और पर्यावरण सुरक्षित है तो तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।